ठाकुर जी की वनवास की कथा इतनी लंबी है कि 1.5 घंटे में तो कुछ भी नहीं हो पाता है। इसीलिए वक्ता लोग 3-3 दिन तक, 2-2 दिन तक कथा में समय घेर के और लंका कांड, उत्तर कांड को बाईपास कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारा संकल्प तो मेन रामायण में राम जी की कथा को कहना है, मूल पाठ भले ही न करें, कथा हमें पूरी करनी है। जैसे कि इन सभी कथा वक्ताओं के संग में 2, 4, 1 बार 11, 108 लोग जो है पूरे मूल पाठ को करने के लिए बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में चित्त को कल संतोष तो नहीं हुआ, लेकिन क्या करें, मजबूरी सब ये है कि गर्दन का दर्द और परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। अब भगवान राम वन में चले गए, निषाद राज से मिले, केवट की लीला हुई, गंगा पार उतरे और वन में आगे को चले हैं और वनवासियों के बीच में जाके भगवान बैठे हैं। सब लोगों ने भगवान की इतनी सुंदर छवि को देख के इतने मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए भगवान की उस छवि को देख के, तो भगवान से कहने लगे महाराज थोड़ी देर यहाँ बैठे ही लो। तो सब लोग, महाराज राम जी सीता जी बैठ गए और उनको बैठे देख के कोई फल फूल ला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। अब जो ग्रामवासियों का प्रेम होता है वो तो बड़ा अद्भुत होता है। शहर में तो दिखावटी प्रेम होते हैं, लेकिन ग्रामवासियों के प्रेम तो बड़े अद्भुत होते हैं। तो उसी अद्भुत प्रेम से होके और जब गांव की स्त्रियां हमारी सीता मैया से कुछ एक बात पूछती हैं, एक सहज आशंका की खेल होता है और माताओं में तो खास करके जब किसी स्त्री के संग में पुरुष है कोई, तो वो सबसे पहले उस पुरुष से उसकी रिश्तेदारी पूछती हैं। तो यहाँ गांव में भी जो है, गांव की स्त्रियां सीता जी से श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाएन शरद सरोरीना महाराज जी इतने सुंदर श्यामल और गौर, ये 2 पुरुष हैं आपके संग में, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे सुषमा के भंडार। सुषमा की सीमा नहीं, असीमित सुषमा है इनकी, और बिल्कुल सद सर्वनात्मक सद सर्वनयन, कमल के समान खिले हुए मुंह के उसमें, और चंद्रमा के समान स्वरूप वाले ये हैं तो है ये। लेकिन आगे प्रश्न करती है, यहाँ से आज की लीला पाठ शुरू होता है। कोटि अब सीता जी से पूछ रही है कि करोड़ों कामदेव की छवि को की निंदा करने वाले ये 2 पुरुष आपके सामने हैं, ये महाराज आपके कौन हैं? सीता जी ने उनकी बात को सुनी, बात को सुन के मन में हंसी भी आई कि देखो ये गांव वाले कितने भोले हैं, ये लक्षणों से इतनी देर सामने बैठ के ये नहीं पहचान पाए कि ये दोनों कौन है। लेकिन जब इन्होंने पूछा है तब सीता जी के मन में थोड़ा सा सही संकोच आ गया। कैसे? भाई किसी का परिचय देने के लिए सबसे पहले तो उसके नाम की जरूरत है, नाम के बाद उसके पद की जरूरत है, और पद के बाद फिर उसके वंश की जरूरत है।
इन 3 बातों के वर्णन करने में पुराने समय के हिसाब से तो देवर का भी नाम नहीं लिया जाता था। देवर जी, देवर साहब, लाला जी ऐसे कहा जाता था। आजकल तो खैर देवरों का नाम लेते हैं या भैया बोलते हैं। तो सीता जी जो है इस संकोच से, अपने मन में संकोच मान के और मन ही मन में सीता जी मुस्कुराने लगी। हरि बोल। सीता जी मन में मुस्कुराने लगी। अब जब मन में मुस्कुराने लगी और उनका जवाब न दे तो स्थिति क्या बनी? जवाब दे तो कैसे दे, इस जवाब को सोचने में थोड़ा समय लगने लगा। तो इस दौरान सीता मैया की जो क्रिया है उसका वो स्वामी वर्णन करते हैं। तिनाही बिलो ऐसे दोनों तरफ के संकोच में कि कैसे देवर का नाम लूं और कैसे पति का नाम लूं और कैसे पति की आइडेंटिटी को मैं इनके सामने प्रकट करूं, बड़े संकोच से धरती की तरफ देखने लगी। ये लौकिक जगत के व्यवहार में भी जब कोई आदमी किसी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो जिस तरफ जिसके सामने जो प्रश्न कर रहा है उससे हटके दूसरी तरफ मुंह कर लिया जाता है। तो सीता जी ने धरती की तरफ मुंह कर लिया। धरती की तरफ क्यों कर लिया? क्या सीता जी तो धरती की पुत्री है और पुत्री मानो अपने माँ से पूछ रही है कि मैं क्या जवाब दूं। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पीकवयनी। कोयल कैसे मधुर वचन बोली है सीता जी ने। और पहले लक्ष्मण जी का परिचय दिया है। सहज सुभाय सुभगतन गोर। इनका स्वभाव बहुत सरल है और सुभगे कम्प्लेक्शन वाइज। और सहज सुभाय सुभगतन गोरे और नामो लखन। इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। अब लक्ष्मण जी का परिचय तो दे दिया, लेकिन राम जी का परिचय कैसे दें? तो राम जी के परिचय को देते देते जो सीता जी की क्रिया है वो बड़ी ही वाणी से व्यक्त करने के साथ साथ यदि हम चेहरे के भाव को भी पढ़ें तो बहुत आनंद का है। बहुरी बदन विधु, चंद्रमा के समान जो उनका शरीर है, अपने उस शरीर के मुख। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपने चेहरे पे जो है आंचल को लेके और इसे पर्दे सिस्टम में करती है, ऐसे अपने आगे उसको धारण कर लिया। और पिया तन चेताई की। यदि हम इसकी एनालिसिस करें तो पति के बारे में कुछ भी कहने से पहले पत्नी हमेशा संकोच में आती है। सीता जी ने अपने आंचल से अपने पर्दे का सिस्टम यहाँ तक करा, आंखों से नीचे नहीं कर लिया, यहाँ तक करा। पिया तन चेताई, और फिर राम जी की तरफ ऐसे देखा और फिर भौं करी भां की। भौं कैसे करी? भौं करी भां की खंजन मंजू तिरीछे नयननी, तिरीछे नयननी निज पाति नाही कहु
से खंजन मंजू चकवा चकवी कैसे नेत्रों कैसे बड़े प्यारे नेत्र होते कही हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से कभी दर्शन करे नहीं है, लेकिन उनको देख के अपनी आंखों को यूं गोल घुमा के और झुका के अपने हृदय की तरफ ले जाके सकुची सप्रेम बाल मृग नैनी बोली मधुर वचन पीक बहनी कंजन मंजू तिरीछे नयनने और निज पतित नाई कहू सिय सैननी। सीता जी ने उनको यूं के घुमा के ऐसे करके बता दिया कि ये मेरे पति हैं, भाई मुझे सब गांव बटुई रंग कराए। सीता जी की इस क्रिया को देख के गांव की स्त्रियां इतनी खुश हो गई कि जैसे किसी को जो है गरीब आदमी को बहुत सारा सोना मिल जाए। और अति सप्रेम सिय पाए पड़ी और बहुविधि दे आशीष सदा स्वागन होई तुम जहाँ लगी मई आईसी। जब किसी के प्रति अत्यंत प्रेम हो चित्त में तब क्या होता है, वो हमसे छोटा हो तो भी हम उसे आशीर्वाद करते हैं, उसे हम आशीर्वाद करते हैं। और फिर क्या करते हैं, अति सप्रेम सिय पाए पड़ी, उनके पाँव में भी पड़ी और आशीष भी दी। भैया पाँव या तो पाँव पड़ो या आशीर्वाद दो। पाँव इसलिए पड़ी कि कहाँ हम गांव की स्त्रियां और ये कहाँ माता आपका ये मनोहर दर्शन हमें करने को मिला। ये तो पाँव पड़ने की बात हुई उनके उस एहसान को चुकाने के लिए, और आशीष इसलिए कि इनके स्वरूप को देख के, इनकी कोमलता को देख के कि ये बनने जा रहे हैं। भगवान इनके कोई विशेष कारण होगा, जिस विशेष कारण की वजह से इनको वन में जाना पड़े, तो हे प्रभु इनको वन में जाके किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। और सीता जी को व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद करने लगी, क्या कहने लगी, पार्वती समपति प्रिय हो, पार्वती जी के समान आप अपने पति को प्रिय हो, और देवी न छाण हम पर छो। महाराज पार्वती जी तो जो पति के संग में ऐसी रम गई कि उन्हें फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हे देवी आप हमारे ऊपर अपनी कृपा मत छोड़ना, क्यों कि आप जब वन में जा रहे हो और लौट के आओगे तो जो ए माँ पुनि पुनि विनय करई कर जोड़ी, करई कर जोड़ी, जो ए माँ यदि भैया आप इसी रास्ते से फिरो, जब मन से लौट के आओ तब इसी रास्ते से फिरो, तो हमें आपको अपने प्रेम का प्यासा समझ के दर्शन दर्शन देव जाननी दासी, अपनी दासी समझ के, और हमें माता जी आप दर्शन दे देना। अब सीता जी ने सबको मीठे मीठे वचन कह के संतोष में सबसे कहा होगा कि देखिए देवियों, हम तो पति के संग आए, पति के संग है, पति जहाँ जहाँ जाए वहाँ ले जाएंगे। गांव की स्त्रियां उनके पति से कैसे बात करें, क्या करें, तो इस प्रकरण को यही गोस्वामी जी ने रोक के और लक्ष्मण जी को आगे करके कहा कि लक्ष्मण जी ने पूछा कि अब हम जो है आगे कौन से रास्ते से जाएं, कृपया करें हम बताएं। और इन लोगों को जो सब जीवन में सुख मिल गया था ये राम जी के दर्शन का, तो ये राम जी के दर्शन का सुख मिलते मिलते इतने सुखी हो रहे थे कि जब जाने की बात हुई तो चित्त में बहुत दुख हुआ, और फिर आपस में एक दूसरे से कहने लगे, जो मुनि पट धर जटिल
सुख सुंदर सुकुमार। अरे ऐसे सुकुमार व्यक्ति भी यदि मुनियों के वस्त्र धारण करें तो विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। काय को विधाता रचता है। अगर ऐसे सुंदर सुंदर लोगों को भी यदि जंगल में वास करना पड़े तो क्या है, ऐसे ऐसे से धवल धाम रच संकीना तरवरवास नहीं विदधीना धवल धाम रच संकीना। यदि ये पेड़ों के नीचे सोएंगे तो फिर धवल धाम की विधाता रचना क्यों करता है। और फिर इस तरह के प्रेम की बहुत सारी बातें करके एक विधि कई वचन प्रिय ले नयन भर नीर, नेत्रों में जो है वो आंसू भरती के और कहते हैं कि भी चली है मारा गगन सुख सुकुमार शरीर। हाय जी ऐसे सुकुमार लोग कैसे ये जो पहाड़ों के जो अगम रास्ते हैं उन पर चलेंगे। और उनकी इन सारी परिस्थितियों को देख के अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय बैठाई ओय प्रेम बस लोग राम जान जाई। ये जो लीला है ये भगवान नाम के एक ठिकाने की नहीं है। जिस स्थान के ठिकाने पे भी भगवान जाते हैं उस ठिकाने पे ऐसा ही आनंद होता है। गांव गांव रस हो आनंद देगी भान कुल कैरव चंदू। जिस गांव में जाते हैं वही आनंद होता है। जिस किसी को समाचार मिलता है वो भाग के उनके दर्शन करता है। बूढ़ों को अपने संग नहीं ले जाते हैं, वो पछताते हैं। अबला बालक वृद्धजन कर्मी जय पछताई होय प्रेम बस लोग मिला जान आई। गाँव गाँव सोई नंदू देखवान कुल कैरव चंदू। जे कुछ समाचार सुन पावे तेन प्राणी दोष लगाई। तो राजा रानी को जो है दोष लगाते हैं, अरे देखो इनकी मति मारी गई है, इतने सुंदर बच्चों को वनवास इन्होंने दे दिया है। लेकिन चाहे जो भी कुछ उन्होंने कराओ जैसा भी कराओ हम सब धन्य सहित परवारा और दीख दरस भरी नयन तुम्हारा। हमने तो महाराज आपके नयन भर के दर्शन करे तो हमारे बराबर कौन धन्य है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज अब कहते हैं कि यदि स्वप्न में भी किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे बताओ राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन हो जाए तो राम धाम पथ पाई सोई। और जो पथ पाव कबहू मुनि कोई। किसी मुनि को कभी कभार मिलते हैं भगवान की ऐसी मूर्ति को जो अपने हृदय में बात दिला ले, वो भगवान राम की भक्ति के पथ पर चला जाता है। और इसके बाद वाल्मीकि आश्रम की लीला आती है। वाल्मीकि आश्रम में महाराज रामायण की सबसे सार गर्वित लीला वाल्मीकि आश्रम की लीला है। और वाल्मीकि आश्रम में भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए हैं और जाके उनको दंड प्रणाम किया। और दंड प्रणाम करने के बाद में राम जी ने वाल्मीकि ऋषि की गुणों की सराहना करी और वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के वैभव को उनको सुनाया। इसलिए सुनाया कि महाराज आप जिस लीला स्वरूप में मेरे पास आए हो तो मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि महाराज आप जो कुछ कर रहे हो वो आपकी लीला है। और इस लीला के करने से क्या होता है कि इस लीला का मूल उद्देश्य आपको अपनी भक्ति का प्रसाद लोगों को बांटना है। और भक्ति का प्रसाद कैसे मिलेगा, इसकी नवदा भक्ति कैसे होती है, इस नवदा भक्ति के लिए वाल्मीकि ऋषि ने राम जी के सामने अपने प्रस्ताव को रखा। और वाल्मीकि ऋषि ने कहना शुरू किया श्रुति से तो बालक राम तुम जगदीश माया जानकी जो सजति जग पालती हरत रुख पाई कृपा निधान की।
जो सहस शीस ईस मई धरो लखन सचरा चरधनी सुर काज करि नर राज तनु धरि चली दलन कल निश्चरनी। महाराज आप श्रुतियों के धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हो, आप जगदीश्वर जगत के ईश्वर हो। और सीता मैया जो है आदि शक्ति जो सारे संसार का पालन करती हैं वो हैं। और लक्ष्मण जी शेष महाराज ये पृथ्वी के भार को धरते हैं। इसलिए ये सुन कार्य करी, देवताओं के कार्य को करके मनुष्य शरीर रखे सुर काज करी नर राज तनु धरी, मनुष्यों में शेष मनुष्यों का शरीर रखे चले दलन कर निशिचरनी, राक्षसों को मारने के लिए तब चले तो राम स्वरूप तुम्हार भगछन अगोचर बुद्धि पर अभिकत अकथ अपार नेति नेत नित निगम कई। ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और वाल्मीकि ऋषि इन चार आदमियों के बीच की बातें हैं। और इन्हीं बातों में वाल्मीकि ऋषि ने कह दिया कि महाराज मैंने आपको पहचान लिया, आपका वैभव ये है। फिर भी राम जी ने अपनी उस स्वभाव को नहीं छोड़ा कि लीला करने आए हैं तो लीला करनी है। तब उन्होंने जो है लक्ष्मण से वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि महाराज अब मैं जब वन में आया हूँ, ये सब आपको कथा मैंने भी बता दी और आप तो तुम तो कालदर्शी मुनि नाथा विश्व बदल जिमी तुमने आता। जैसे हथेली के ऊपर में कोई आंवला रख लो तो हथेली पे रखे हुए आंवले से सब कुछ दिखता है, आंवले का दायां बायां ऊपर नीचे का सब चीज दिखता है। ऐसे महाराज जो है सब कुछ आपको दिखता है। अब मैं ज्यादा तो क्या कहूँ, आप इशारे में इस बात को समझ लीजिए। लेकिन अब महाराज आप मेरे को रहने के लिए वन में आया हूँ और 14 साल का वासा है, इसलिए आप मेरे को रहने के लिए कोई स्थान बता दीजिए। वाल्मीकि ऋषि ने बड़े हंसते हुए कहा कि मैं पूछे मोई की कहाँ और मैं पूछो सको जान हो ता देव करी तुम्हें दिखाऊं। महाराज संसार में कौन सी ऐसी जगह जहाँ आप नहीं हो, तो फिर मैं कैसे इस तरह से दिखाऊं। और फिर वाल्मीकि ऋषि ने क्योंकि संसार में तो कोई ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ आप नहीं हो, सब जगह आप विद्यमान हो। फिर भी कुछ एक जगह ऐसी है कि जहाँ आप नहीं हो, और वो भगवान की भक्तों के हृदय है। जिस हृदय में आप वो नहीं हो, जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक आप हृदय में नहीं जाओगे। इसलिए आपकी जो भक्ति करते हैं प्रथम भगति, ठाकुर जी ने सबरी मैया के संग में कही प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग करोगे
वो पहली भक्ति है। तो संतों का संग होने से क्या मिलेगा? संतों के संग में होने से भगवंत की कथा मिलेगी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र के समान है और कथा तुम्हारी सुबह सोनी दाना, और आपकी कथा जो है तालाब है, तो उस कथा रूपी तालाब में जिनके श्रवण जो समुद्र के समान है, जैसे नदियां समुद्र में चल ले जाती हैं, ऐसे ही आपकी कथा जिनके कानों में जाके जो है घुसती चली जाती है, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती है। तो महाराज जो ऐसे लोग जिनके श्रवण समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके हिया तुम का जरूरे। महाराज संसार में तो सब जगह बस रहे हो, लेकिन भक्तों के हृदय में बस रहे हो कि नहीं बस रहे हो? कौन भक्त है कौन अभक्त है, इसकी परिभाषा का विचार किए बिना, चाहे वो कैसे भी आचरण वाला हो, लेकिन जिसके अंतःकरण में जाके आपकी कथा भले ही निरंतर हो न पूरे की तरह से जाके हो जाती है, आप उसके हृदय में जाके वास कीजिए। अब ये तो रही श्रवण की बात, और श्रवण के बाद जो है नेत्रों की, लोचन चातक जिनकर रखे, और फिर वो जो है जिब्या की बात, कि जिब्या में जो आपको प्रसाद पवा के प्रसाद पाए, तो ये जिनकी जिब्या ऐसे का, इस शरीर को पूरा एक कंप्लीट यूनिट बना के, और वाल्मीकि ऋषि ने ये बता दिया कि संसार की जगह में तो आप सब जगह हो, लेकिन इस शरीर रूपी संसार में आप कैसे बसो और किन किन लक्षण के साथ में बसो, इन सारी क्रियाओं का वर्णन करते करते कथा बहुत लंबी है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए अंत में वाल्मीकि ऋषि ने एक ही बात कह दी कि महाराज शरीर रूपी संसार में बसने के लिए सबसे बड़ी क्या बात है कि जाई न चाहिए कबई कबऊ किछु, कभी भी कुछ चाहिए नहीं किसी जिसको, और तुम सम से जसने, तुम्हारे संग सहज इसलिए है, इसलिए के लिए उसको ये नहीं करना पड़ता कि महाराज आज ये दे दो, आज ये कर दो, या महाराज ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारी ये करूँगा। तुम सन सहज जसने, के घर में ठाकुर विराजमान है, कहीं से कुछ हम लेके आए हैं, नई मिठाई किसी के यहाँ से विवाह शादी में डिब्बा आया है, महाराज पहले आप भी खा लो। तुम सन सहज जसने, और बसऊ निरंतरता सोइया सोराउर निजगे, महाराज उसके हृदय में आप निरंतर वास करो, बिल्कुल कभी छोड़ के भी मत जाना, और वो आपका अपना ही घर है। इस प्रकार जो है वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को भवन दिखाए, राम जी को बहुत अत्यंत प्रिय लगे वाल्मीकि ऋषि की बात, और फिर उन्होंने कहा कि महाराज जब आप जाइए चित्रकूट में आप निवास करिए, वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं, वो जो यज्ञ तप करते हैं, चलो सफल सब कर श्रम करो, और रामदेव गौरव गिर बढ़ो, कि आप वहाँ जाइए सबके उस श्रम को सफल करिए, और चित्रकूट पर्वत को जो है गौरव प्रदान कीजिए कि राम जी ने यहाँ वास किया था, इस गौरव को जो है उनके लिए प्रदान करिए। और इसके साथ में चित्रकूट की महिमा वाल्मीकि ऋषि ने चित्रकूट महिमा अमित कई मुनि गाय, खूब गा के डिटेल में चित्रकूट की महिमा को वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को सुनाया कि इनके चित्र में, क्योंकि चित्रकूट में ऋषि मुनि बसते हैं, और भगवान का जन्म ऋषि मुनियों के रक्षार्थों के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए महाराज कई महामुनि गाय खूब डिटेल में कही, आई नहाए सरित बर सिय समेत धोवाई। शायद संध्या वंदन का समय हो गया, और फिर जाकर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने स्नान किया, और फिर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी महाराज अब ये जंगल वन में आ गए, अभी तो क्या है कुछ दिन हुए, 14 साल तक रहना है,
इसलिए यहाँ रहने का कोई स्थान चयन करिए कि जहाँ रहा जा सके। तब लक्ष्मण जी ने ऊपर चित्रकूट पे चढ़ के देखा कि जल का स्थान हो, सुरक्षित स्थान हो, जानवरों से जिस जगह का प्रोटेक्शन हो। ऐसा सुन के वो स्थान देख के राम जी को बुला के वो स्थान दिखाया। राम जी के वो देख के अच्छा लगा, लेकिन देवता जो हमेशा के स्वार्थी हैं, रमेउ राम मना देव न जाना, चले तपति सुरसार। रमे रामन देव चले, वो इनके देवताओं के जो आर्किटेक्ट ने संग लेके और जो है आए, और उन्होंने आके राम जी के लिए कुटिया बनाई है, और कुटिया में राम जी वास कर रहे हैं। और राम जी के वास करके जब लोगों को खबर मिली कि रामचंद्र जी चित्रकूट में आके बस गए हैं और लंबे समय तक रहेंगे, तो सारे ऋषि मुनि उनसे मिलने करने आए हैं, और कोल किरात सब लोग मिलने आए हैं। सबों ने अपने अपने प्रेम का ठाकुर जी के प्रति वर्णन किया है। और ऐसे ऋषि मुनि तो भगवान सबकी सब तपस्या आराधना करते हैं, इसलिए वो तो उन सबकी वंदना, राम जी की वंदना कर रहे हैं। लेकिन जो चित्रकूट में रहने वाले वनवासी लोग आ गए, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो सब आके भगवान से क्या कह रहे हैं कि महाराज आप बड़े दयालु हो, जो इस स्थान पे आके आपने निवास किया है। आपने जिस स्थान पे निवास किया है, इस स्थान पे जाड़ा, गर्मी और बरसात तीनों ऋतुएं बहुत अनुकूल रहेंगी, और आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सब तरह से सेवा करेंगे। यहाँ पे शेर, बाघ, सब तरह के जानवर आते हैं, उन सब तरह सबसे आपकी जो है हम रक्षा करेंगे। और इस वन में घूमने के लिए तो महाराज बहुत बहुत स्थान है। वन में गिरी कंदर खोआ, सब हमारा प्रभु पग पग जुआ। हमारी सब एक एक कदम कदम पे हमारी देखी हुई है। आप वन में अगर घूमने भी जाओगे और कहीं रास्ता भी भूल जाओगे, तो महाराज हम आपको खोज के इसी आश्रम पर ले आएंगे, और हम आपके परिवार के सेवक हैं, ऐसा समझ के हमें कभी भी आज्ञा देने में आप संकोच मत करना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो भगवान वेदों के वचन से वेद वर्णन करते करते थकते हैं, तो भी भगवान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान जो है उन कोल भीनों के वचनों को ऐसे सुनने हैं जैसे पिता से कोई छोटा बालक जाके ये कहे कि पापा आप देखो, चिंता मत करना, आप घर से बाहर जा रहे हो ना, मैं घर में हूँ, घर की सभी देखभाल में तो बच्चा ना मन आगा ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक। इस तरह वन में जाके भगवान ने वास किया है, और वन में कुटिया में सीता जी राम जी कैसे रहते हैं, इसके प्रेम का वर्णन करते हुए राम जी सीता जी का, लक्ष्मण जी सीता जी का ध्यान रखते हैं, सीता जी राम जी और लक्ष्मण जी का ध्यान रखते हैं, और लक्ष्मण जी जो सीता जी राम जी का ध्यान रखते हैं। तीनों लोग परस्पर एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उनके आपस का प्रेम कैसा है कि छिन छिन लखे सिया राम पद। सीता जी और राम जी के चरणों के दर्शन करके और उनका स्नेह प्राप्त करें, जाने आप ऊपर ने, अपने ऊपर उनके स्नेह को जान के
करत न सपने लखन चित बंधु मात पितुगे। गोस्वामी जी ने ये बात लिख कर दी, लेकिन जो माता सुमित्रा ने उपदेश दिया है, तात तुम्हारी मातु वही दे और पिता राम सब भांति सने अवधता राम निवासु दिवस मानो प्रकाशु। जहाँ राम जी है वहीं जो है अवध है, इसलिए राम जी वन में जा रहे हैं, तो तुमको भी वहीं जाना चाहिए। अवधता राम निवासु ताई दिवस भानो प्रकाशु। दिवस वही है, दिन वही है, जहाँ सूर्य का प्रकाश है, जहाँ सूर्य होगा वही है। तो क्या है महाराज कि तुम रे भाग राम बन जाए। महाराज तुम्हारी सेवा के लिए जो राम जी बनने जा रहे हैं, इसलिए आप भी उनके संग जाइए और सब प्रकार के विकारों का परित्याग करके उनकी सेवा करिए। और लक्ष्मण जी भी वैसे ही सेवा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं करो तो न सपने लखन इच्छित। स्वप्न में भी बंधु मातु पितु के भाइयों की, जो बाकी दो भाई है माता की और पिता की, चिंता करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि जो माँ ने आशीर्वाद दिया है तात तुम्हारे मातु वे दे पिता राम से भांत नहीं, इस बात को प्रैक्टिलाइज करने के लिए ये इस तरह से। अब जब ये तीनों जाके कुटिया में विराजमान हो गए हैं, तब विराजमान हो के राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिम्बा सर्व बस अमरपुर सची जयंत समेत। राम जी सीता जी लक्ष्मण जी को वहाँ कुटिया में रह के ऐसा सुख हो रहा है कि अमरपुर में जाकर सची मैया और जयंत के संग में इंद्र महाराज रहते हैं। वो तो भोग विलास वाले हैं, जितना भोग विलास में उनको सुख मिलता है, इस कुटिया में रह के हमारे राम जी को ऐसा ही सुख मिल गया है। अब जो है यहाँ भगवान के वन गमन की लीला को थोड़ा सा विश्राम दिया गोसाई जी ने, और सुमंत्र महाराज को वापस अब पहुँच के और राजा को संदेश देना है। ये राजा को संदेश देने के लिए लौट के जब जो है निषाद राजगु आए हैं और देखा कि सुमंत जी तो वहीं खड़े हुए हैं जहाँ छोड़ के गए थे। आज इस वन की यात्रा में भगवान के संग रहते रहते कितने दिन हो गए, लेकिन सुमंत जी लौट के गए ही नहीं है वहाँ। और जब गए ही नहीं है और घोड़े इतने विकल हो रहे हैं, ये सब देख के सुमंत इनको निषाद राय ने 4 अपने सेवकों को संग दे के और सुमंत जी के संग अयोध्या को विदा कराए। सुमंत जी की स्थिति बड़ी विकल है। गोस्वामी जी ने कहा फिर उपनिक जी में मूड गवाई। सुमंत जी राम जी को पहुंचा के ऐसे लौट रहे हैं जैसे कोई बनिया व्यापार के लिए जाए और अपने मूल को गंवाया है, क्योंकि राजा ने किया था बन दिखाई सुर सर अनवाई आने बेग फेरी दो भाई। बन दिखा के और गंगा नवा के लिया ना, और जो नहीं फिर धीर दो भाई तो तुम अभिनय करो प्रिय प्रभु मिथिलेश। तो तुम विनय करिए कर जोड़ी और फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। आप जो है मिथिला की राजकुमारी को भेज दीजिए। महाराज आप अपनी पत्नी को मत भेजिए, मिथिला की राजकुमारी को भेजिए। राम जी ने भी कहा था राजकुमारी सुखावन सुनऊ, लेकिन सीता जी ने ये कहा कि मुझे राजकुमारी बना के शिक्षा मत दीजिए, पत्नी के नाते शिक्षा दीजिए। तो राम जी ने कही सब परे सोच चलो वन साता, सारे सोचों को छोड़ के
जब पत्नी के भांति उपदेश चाहिए तो मेरे संग वन में चलो। तो ऐसे ही भेज दिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, जो मिथिला के राजा की जो है पुत्री है, उनको वापस भेज दिए। अब राम जी ने कहा भी तो मिथिला की राजकुमारी को कहा, तो मिथिला की राजकुमारी ने क्या कहा कि महाराज आप जो कुछ कह रहे हो वो आपका अपनी जगह सही है, लेकिन आप एक बात बता दिए, कहाँ तज चंद प्रमा जाने का भान भी आई, कहाँ चंद का चंद तज जाई। अरे सूर्य को छोड़ के कहीं सूर्य की रोशनी कहीं जा सकती है, चंद्रमा को छोड़ के चंद्रमा की प्रभा कहीं जा सकती है, ऐसे ही महाराज ये सीता भी आपको छोड़ के नहीं जा सकती है। भगवान राम से बहुत कुछ जो है सुमंत जी ने कहा था, जिसका वर्णन कल की कथा में ज़्यादा तो नहीं कर पाए। लेकिन जब वो लौट के राजद्वार पे आए और लोगों को ये लगा कि ये घोड़े जिस हिसाब से खड़े हुए हैं, नहीं अभी थोड़ी सी कथा हो रही है, थोड़ी सी इस बीच की रह गई कथा कि जब राम जी ने बहुत विनय करी है और विनय करने के बाद में राम जी जब तैयार नहीं है तो उन्होंने कहा फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी के मिथिलेश राजा की पुत्री को भेज दिए। तब जो है लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसका रामायण में प्रकट रूप से कुछ नहीं है, कुछ कठोर बात कह दी। सीता जी से जब ये कहा गया तो सीता जी ने भी ये बात कह दी कि भाई मैं पति को छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ, क्योंकि इस संसार के जितने भी नाते हैं पत्नी के लिए वो सारे नाते पति के नाते से जुड़े हुए, इसलिए महाराज मैं भी नहीं जाऊंगी। राम जी मना कर रहे हैं। सीता जी ने विनय करके सुमंत ऋषि को सुमंत मंत्री को वश में कर लिया और लक्ष्मण जी ने अपना लठ करके और जवाब दे दिया। ठाकुर जी ने जो है लक्ष्मण जी से सुमंत जी से कही है कि महाराज आप यहाँ की जो कुछ भी लाइव कमेंट्री होगी वो तो आप पिताजी को जाके सुनाओगे, लेकिन मेरी आपसे विनय के जो लक्ष्मण जी ने बात कही है वो बात न कहना, और जो सीता जी ने कही है वो भी बात मत कहना, दोनों बातें मत कहना। ये बड़ी विविधता राम जी ने कर दी। अब सुमंत जी कह के मैं राजा के सामने, जब राजा पूछे कि मेरे लिए संदेश क्या भैया है, तो ये तो राजा के लिए संदेश था, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसके लिए झूठ बोलनी पड़ेगी। राम जी कहते हैं तुम रे राजा से जाके मेरी तरफ से कहना, तुम रे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। आपकी कृपा की वजह से ही वन में जाके मैं सारे सुख पाऊंगा। प्रतिपालु आयुष, आपकी आज्ञा का पालन, कुशल देखन पाए पुनः फिर आई हूँ, आपके चरणों के दर्शन करने में फिर आ जाऊंगा। अब जब चरणों के दर्शन करने के लिए मैं आ जाऊंगा तब क्या होगा, बोले महाराज राजा तो जो है ऊपर अमरपुर में चले गए, लेकिन गोस्वामी जी ने आखिर में लंका कांड में जाके लिखा है ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। भगवान की भक्ति कौन सी भेद वाली, एक ईश्वर मान के भक्ति और एक पुत्र मान के भक्ति। इन दो भक्तियों में जब तक पुत्र के संग रहे तब तक पुत्र के लिए भक्ति करी, लेकिन जब इस संसार संबंध से मुक्त हुए तो ये भगवान मान के भक्ति करी। दशरथ भेद भगत मन लायो, ऐसे ही उसी वक्त ही अवसर दशरथ आए और तने बिलो के नैन जल छाए। रणभूमि में राजा दशरथ आ गए और राम जी को पुत्र स्वरूप में फिर वापस दर्शन करने लगे। जो भेद भक्ति थी, भेद भक्ति का वो भेद वहीं खत्म हो गया, और जैसे ही संसार में उतर आए तो संसार की भक्ति लग गई। तने बिलो की नैन जल छाए, उनकी आंखों में अपने पुत्र को देख के स्नेह हो गया, और आंखों में पुत्र देख के स्नेह, पुत्र के लिए स्नेह पैदा हुआ। उस पर ब्रह्म परमेश्वर के सानिध्य में तो रह ही रहे थे, और फिर ऐसा करके दशरथ जी महाराज वापस
देवलोक को चले गए। तो तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सो पाइयो, प्रतिपाल हुआ ऐसे कुशल देखल पाए पुरख दे आइयो। तुलसी विविध पर तोष पर ठाए, कर बिनती गनी तुलसी करे सोई जतन जई, कुशली रही कौशल धनी। मैं लौट के आऊं तब तक कौशल ये राजा दशरथ कुशल बने रहे। ऐसी बार बार आप कुशलता से रहना, उनके चरणों में बार बार वंदना करके बार बार यही बात कहना कि महाराज आप सही है ना। और गुरु से ने कह संदेश बार बार पद पद गई। और गुरु जी से क्या कहना महाराज, कह जो है आप वही उपदेश करना जिससे राजा कुशल रहे, पुरजन परजन सभी लोगों को एक ही बात के राजा की सार संभाल करें, और ऐसी बात करें जिससे कि माता को इन लोगों को पीछे का कोई दुख नहीं हो। और लेकिन दशरथ महाराज ये सुमंत जी महाराज जब लौट के आए तो इतनी सारी बातें तो इन्होंने सभी कह दी, लेकिन कहने के बाद भी राम जी के कहने के मना करने के बावजूद भी सुमंत जी ने लखन कहे कछु वचन कठोरा, और बरज राम पुण्य मोई न्योरा। राम जी ने मुझे अपनी न्योरा करके मुझसे ये कहा कि करुण तात लखन लड़काई, लेकिन सुमंत जी ने क्यों कह दी? सुमंत जी ने इसीलिए कह दी राजा ये न समझे कि मेरा राम अकेला है। अरे राम के संग में लक्ष्मण जैसे भाई हैं जो सब तरह से लठे थे, अरे जो अपने पिता के लिए कुछ कठोर वचन कहने में नहीं चूक सकते हैं, पिता और पितृ के संबंध में नहीं कठोर कह सकते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति ने राम जी के प्रति कुछ कह दिया तो लक्ष्मण जी क्या उसे छोड़ेंगे? ले दांत लगन लगाई कई प्रणाम कर लिए सियवई शिथिल सने। और सीता जी ने कुछ कहना चाहा, सीता जी ने तो कहा है कि आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहां लगनाथ। पति के रिश्ते के अलावा संसार के जितने भी रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते बेकार हैं। अब इसका तो ये हुआ कि महाराज राजा जी आपसे मेरा काय बात का रिश्ता है, जब मेरे पति वहाँ नहीं है तो मेरा काय का रिश्ता है। लेकिन ये बात सुमंत जी ने जो है राजा से नहीं कही और उल्टी बात घुमा के कह दी कि कई प्रणाम कछु कह न लिया सिया भाई शिथिल सने। पुलक थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। ऐसी जिब्या थक गई कि उस पर से वचन ही नहीं निकले और आंखों में आंसू आ गए और शरीर में रोमांच हो गया। तभी जो है भगवान के रुख को पाके केवट ने पार को नाव चला दी और नाव चला के मैं तो पत्थर की सीधे धरे वहां बैठा रहा और उस लीला का दर्शन करता रहा महाराज। बस इसके इतना सुनते ही जो है राजा दशरथ ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया और उसकी कहने में तापस श्रवण कुमार की कथा याद आई है। कौशल्या को कथा सुनाई है और कथा सुना के कौशल्या मैया को ये कही है कि मेरे प्राण कंठगत हो गए हैं, इसलिए मैं शरीर को छोड़ के और प्रस्थान कर रहा हूँ। और ऐसा करके राजा ने अपनी देह का परित्याग किया। सब लोग आए, वो वशिष्ठ मुनि आए, सबने तरह के उपदेश करके सबका करा। और तेल नाव हरिंद्र का दूत बुलाई बहुत भाषा, दूत को बुला के कही कि ये किसी से मत कहना कि राजा की मृत्यु हो गई है, क्योंकि यदि राजा की मृत्यु भी हो जाती है तो दुश्मन लोग ऊधम न कर दें। इसलिए मृत्यु होने के बावजूद भी लोग वाग जो है इस बात को दुबका के रखते हैं। अटल बिहारी महाराज जो है शरीर छोड़ कर जो है परलोक गमन कर गए अस्पताल में, और मोदी महाराज ने अपने हाथ को पहुँचवाने के लिए कितने घंटे इस खबर को दबाए रखा
कि जो है वाजपेयी जी महाराज प्रस्थान कर गए हैं। जब वो खुद वहाँ पहुँच गए, दर्शन कर लिए, तब डिक्लेरेशन दिया है। ये संसार की प्रक्रिया है, लेकिन गुरु जी ने कह दी किसी से कुछ मत कहना। भरत जी को अपशकुन हो रहे हैं। भरत जी लौट के आए, आके जो है माता जब रास्ते में आ रहे हैं तो बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं, और उन अपशकुनों को देख के मन बहुत भरत जी महाराज का दुखी हो रहा है, और ये समझ में नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तभी आ गए, नगर में आए। नगर में लोग, कोई आता है कोई जाता है, और कोई इधर भरत जी से कुछ पूछता नहीं है, न कोई कुछ कहता है। बस सामने पड़े और राम राम श्याम श्याम करी और लंबे पड़ जाते हैं। भरत जी के मन में बड़ी शूल हो रही है। और तभी भरत जी महाराज जो है सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। दो दृष्टि से विचार करें, लौकिक दृष्टि से तो भरत जी की माँ है, तो माँ के पास में गए। बोले पिता के पास में क्यों नहीं गए? मर्यादा तो ये होती है कि पुरुष पिता के पास जाते हैं और स्त्री जो है माँ के पास जाती है। लेकिन वो माँ के पास क्यों गए? माँ के पास इसलिए गए कि पिताजी का परम स्नेह माँ से था, तो इसलिए माता पिता एक ही ठिकाने मिल जाएंगे, इसलिए सीधे वहाँ चले गए। और जब वहाँ गए, उनको उम्मीद थी कि भैया यहाँ पिताजी होंगे, और पिताजी नहीं दीजिए, और माँ बड़ी हर्षित दीजिए। तब उन्हें ऐसा लगा कि कोई अत्यंत हर्ष की बात होगी, इसलिए पिताजी कहीं गए होंगे। लेकिन उनके चित्त के संशय ने उसको टिकने नहीं दिया, और उन्होंने पूछा कि सबकी माँ कहाँ है और मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब जो है कैकेयी ने कपट निर्वय ने भरत समन सुरसम पापिन बोली बहन, और पापिन कैकेयी जो है उसको पापिन की संज्ञा दे दी है। यद्यपि ये पापिन की संज्ञा कैकेयी को देने के लिए यदि सही मायने में भगवत लीला विषय विचार करें तो ऐसा आता है कि राम जी ने कही थी कि माँ तू ही ऐसी है जो इतनी ड्रेस्टिक स्टेप ले सकती है। कौशल्या मैया तो ले नहीं पाएगी मुझे वन में भेजने का, इसलिए तू मेरी माँ बन के ये ड्रेस्टिक स्टेप ले ले कि मैं वन में चला जाऊँ। लेकिन भरत समन मन सुलसम पापिन बोली बहन, तो ये पापिन कहाँ से हो गई? क्यों कि भरत जी के मन में एक ही सीधी सी बात थी कि ये जो सारा अयोध्या दुखी है और इनके मन में सुख है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कुछ बोल देंगे। और उन्होंने ये कहा कि मैंने सभी बात संभाल ली, मंत्रा ने सहायता करी, तुम्हें राज मिल गया। लेकिन तुम्हें तो राज मिल गया, लेकिन इसके बीच में ही जैसा राजा महाराज ने जो है थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी कि वो इस संसार को छोड़ के चले गए। और भरत जी ने जो है जैसे ये सुना, भरत बिसरे तुम, और राम जी को वन में चले गए। तो भरत बिसरे पितु मरन, सुनत राम वन गौन, हे तू अपन पौ जान जिय, थकित रहे दरी मौन। अब जब भरत जी ने सुना कि राम जी वन में चले गए और पिताजी स्वर्गपुर में चले गए, और मेरी कस्टडी किसी को दी नहीं गई है, क्योंकि मैं तो बिना कस्टडी के कभी रहा ही नहीं हूँ, तब जो है उन्होंने कही कि इन सब का कारण मैं हूँ। ये सुन के जो है भरत जी बहुत दुखी हुए, और दुखी होकर कैकेयी ने लौकिक जगत का जो सिद्धांत है वो समझाया। गुरु जी महाराज ने लौकिक जगत का सिद्धांत समझाया, क्योंकि ये सारी घटनाएं नाटक इसी जगत का तो है ही है। ये संतों का नाटक भले ही है, लेकिन इस जगत को शिक्षा देने के लिए कि इस जगत में क्या होता है, इन सब बातों का जिक्र किया गया। लेकिन इन सब बातों का निराकरण कैसे होता है, इस बात के निराकरण के लिए भी जो है वो जो भरत जी ने आचरण करा उसकी शिक्षा रामायण में दी गई। भरत जी महाराज ने सब राजा दशरथ का दशगात्र विधान किया, और जैसे जैसे शास्त्रों ने आज्ञा दी उस हिसाब से उनका संस्कार किया गया। और उसके बाद जनकपुर की सभा, वो अयोध्या की सारी सभा बैठी है। सारी सभा ने जो है एक एक करके लोगों ने, क्योंकि ये संसार जो है संसार की बातें करता है, सब लोगों ने इस संसार के नियमों को समझा के भरत जी को
बार बार ये समझाने की प्रक्रिया करी कि आप जो है इस राज्य को संभाल लीजिए। तरह तरह के लोग थे, किन्हीं को भरत जी के ऊपर शोभा भी थी, तो उन्होंने कह दी कि सौंपे राम राज राम के आए और सेवा करे स्नेह सुभाए। आपको तो स्वभाव से ही सेवा करना है, तो इसलिए राम जी आ जाए तो राज्य दे देना, तब तक आप जो है इस राज्य को स्वीकार कर दीजिए। लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन भरत जी के चित्त में तो एक ही बात हुई कि यदि राम जी को मुझे सौंप के राम जी राजा बनाते तो मैं राज्य पद को स्वीकार कर लेता, लेकिन जब तक मेरी कस्टडी किसी को नहीं दी तब तक मैं अनाथ हूँ। और अनाथ जब समाप्त होता है, जब ठाकुर जी के पास चला जाता है, तो देखे बिन रघुनाथ पद जिय के चरण में जाई, एक ही आंख मोड़ हित एहू के प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। सब आप सब लोग मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कल सुबह भगवान राम के दर्शन के लिए चला जाऊं और जाके फिर प्रभु की जैसी आज्ञा हो वैसा करूं। जब लोगों ने ऐसा सुना तो सब लोगों ने एक ही बात कही कि भैया ये तो वास्तव में ही राम जी के प्यारे हैं, और अगर प्यारे नहीं होते तो संसारिक रूप से तो ऐसे में हाल फटाफट उनने गई बहती गंगा में हाथ धो, राज शासन अपने हाथ में ले। अरे राम जी के पास जाने को तो चाहे जब हम राम जी के पास चले जाएंगे, लेकिन यदि राज आज्ञा में राज बैठ के भरत जी राम जी को ये आदेश करते, प्रभु मुझे राजा बनाया गया है, और राजा को जो अधिकार होता है वो अपना राज्य किसी को भी दे दे, तो वो जो है राम जी को वापस आना पड़ता। लेकिन भरत जी भी जो है भरत ही जान राम परछाई, भरत जी को राम जी की परछाई जान के उन्होंने वो सब आचरण करा जो राम जी ने करा था। इसलिए भरत जी ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और वन में राम जी के पास गए हैं। ये भरत जी की वन की यात्रा अब शुरू होती है, और इस वन की यात्रा को शुरू होने में सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों ने कहा कि इस तरह से राम जी के पास जाना है और हमें जाना चाहिए, बाद बसंत भूषण बारू बाद भ्रम विचारू शरीर शरीर बाद होगा बिन हरे भजन जाए जब जोगा। अरे जब राम जी के बिना कुछ है ही नहीं तो फिर सब बात बेकार है। ऐसे ही मेरे लिए यदि राम जी नहीं है तो चाहे आसन है, वसन है, भोग है, राज्य है, सब मेरे लिए बेकार है। इसलिए मैं राम जी के पास जाऊंगा और मैं वहाँ से लौट के आने के बाद में जैसा होगा तब करूँगा। लोगों को भरत जी के प्रेम की कीमत पता लग गई और सब लोग संग चलने के जो है साज सजाने लगे। हालांकि ये भरत जी और माता जी की सभा की व्याख्या इतनी लंबी है कि शायद मेरा जैसा बेवकूफ़ भी यदि उस व्याख्या को करने लगे तो 2 दिन तो निकल ही जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो कुछ है नहीं, जो कुछ ठाकुर जी कृपा से बुलवा देते हैं वो ही बोल देता हूँ। अब गोविंद की कृपा कितनी है ये तो जब समय आएगा तभी पता लगेगी। कि कभी कहीं मुझे ये अनुभव हो कि हाँ वास्तव में भगवत कथा मेरे हृदय में बसती है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो ठाकुर जी बुलवाते हैं और ये मुख मेरा है, लेकिन ये भगवत कथा जिस दिन हृदय में जाके बस जाए उस दिन ये जीवन सफल होगा। ऐसे ही भरत जी के चरित्र का वर्णन करने में चित्त का उत्साह किसी भी कीमत पे थम नहीं रहा है, लेकिन क्या करूँ, ये गर्दन भी नहीं संग दे रही। फिर वही है कि दुनिया में रह के कथा करोगे तो दुनिया के संग तो रहना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों को विचार करके ये कथा को बड़ी राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से चलाई जा रही है। भरत जी का एक ही कहना है जराऊ सो संपन्न नहीं। जब भरत जी ने चलने की कही है तो सब लोग चलने लगे। अब तरह जितने लोग उतनी बातें, कोई कह रहे हैं
कि अरे भैया यहाँ किसी की रक्षा को तो छोड़ चलो, अपने घर में चौकीदार तो छोड़ो जिससे कोई पीछे से रक्षा करे। अरे जब राम ही राज्य था तब चौकीदार छोड़ने की क्या जरूरत है। और ऐसे भी संत महात्मा थे कि जरो सो संपत्ति सदन सुख शुद्ध मात पितु भाई, और सन्मुख हो तो जो राम पद करत न सहस सहाय। अरे ऐसी संपत्ति तो सब जग जाए, जिसके जैसे भगवान राम के चरणों में जाने के लिए भी यदि उस संपत्ति की रक्षा के लिए भगवान के चरणों में जाने से हम रुक जाएं, तो ऐसी संपत्ति का बिना जितने लोग उतनी बातें, इन सबको करके भरत जी महाराज ने गुरु जी को लेकर पूरे सब लोगों को एक संग लेकर और अपनी फौज को लेकर जाने की तैयारी करी है। तभी उनके चित्त में विचार में आया कि संपत्ति सब रघुपति के आई, और जो बिनु जतन चलो तजिताई। इस संपत्ति की रक्षा राम जी की संपत्ति है, इसकी रक्षा राम जी तो वन में तो करने का दायित्व मेरे ऊपर हो गया, मुझे ही करनी है, इसलिए इसकी सुरक्षा का मैं इंतजाम करूं। और सोच नगर सुच सेवक सादर सकल चलाई। इस नगर को जो है, जो पवित्र सेवक थे, जो सबने अपने धर्म से नहीं डोले थे, उनकी कस्टडी में अयोध्या के राज्य को सौंप के और भरत जी महाराज सब लोगों को लेकर चल दिए। पेड़पुर में सबसे पहले गंगा किनारे पहुंचे, और पहुंच के जब उन्होंने ये लगा निषाद राज को कि इतनी सारी सेना को लेके आ रहे हैं, तब ऐसे में क्या होगा। तो जो सहज विचार की बात है, जंगल में रहने वाले आदमी ने रेडियो सुने ना, अखबार मिले ना कुछ मिले, तो जो विचार अपने मन में आया वो विचार सबसे ऊंचा है। तो उन्होंने कही ये जरूर ये कोई न कोई 19-21 बात है, ऐसी जो है 19-21 बात के में भरत जी के मन में कुटिलाई है, इसीलिए उस सेना को लेके जा रहे हैं। जबकि भरत जी की इच्छा ये थी, बने ही देव मुने राम ही राजू, राम जी यहाँ नहीं आएंगे तो भी वन में ही वशिष्ठ जी महाराज भगवान को राम को राज्य दे देंगे, इसलिए सेना को लेके चलो, सेना सलामी देगी। और फिर इतने लोग वहाँ संग जा रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए भी तो सेवकों की जरूरत पड़ेगी। यद्यपि दशरथ के राज्य में इस तरह की हरकतों का कहीं वर्णन सुनने को तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर भी मर्यादा के वशीभूत होकर शायद ये सारी जो है तैयारियां करी गई होंगी। और इस तरह से जो है जब इसमें निषाद राय ने देखा, तब उसको बड़ा मन में असंतोष हुआ। असंतोष से उन्होंने भरत जी से लड़ाई लड़ने का विचार किया। तभी जो है ठाकुर जी की प्रेरणा से उनके मन में बूढ़े ने सद्भावना भरी, और तब उसने जाके जो है निषाद राय से मिले। और निषाद राज के मिलने से, निषाद राज तो नीच जाति के थे, और उन्होंने नीच जाति के लिए दूर से ही भरत जी को प्रणाम करा, और भरत जी महाराज ने उठा के ये गले लगा दिया। जबकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ के दूर से प्रणाम किया, तो उन्होंने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया है। और भरत जी महाराज को ऐसा सुख हुआ जैसे निषाद राय से मिलकर उनको जो है लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। इस अवसर पे गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम का जो स्नेह का भाजन पात्र, जो निषाद राय था, जिसके हृदय में भगवान के लिए इतना स्नेह भरा हुआ था, उस स्नेह के पात्र से भी मिलने के लिए गुरु जी के चित्त में संकोच आ गया। तो फिर जो है और किसी की बात क्या, लेकिन भरत जी तो संत नहीं परम संत हैं, उन्होंने उसको पिटाने के लिए कई बार भरत जी महाराज ने है न करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाई, और मनौ लखन सन भेंट वही प्रीति न हृदय समाय। लक्ष्मण जी से भेंट हो गई और ऐसे प्रेम से उनको जो हुआ है, और उनको लेकर सब जो है गंगा पार उतरे हैं।
उनमें सारी सब तरह की जो है वो साधन बनाया है। राम जी लक्ष्मण जी ने जहाँ रात को विश्राम किया और भरत जी महाराज जो है निषाद राज से कह रहे हैं कि महाराज मुझे उस जगह की जरा दर्शन तो करा दो जहाँ राम जी सोए थे, और उस जगह के दर्शन करके जाके प्रणाम किया है। निषाद राज ने उस स्थान को जहाँ राम जी सीता जी ने शयन किया है उसको मंदिर स्वरूप बना के जो उसकी साथरी बिछाई थी जिस पे राम जी ने शयन करा था, ऐसे ही रख के राम जी के आसन को समझ के उस स्थान की पूजा करते हैं। भरत जी महाराज उस स्थान पे गए और जाके प्रणाम किया और करके, ये सभी बहुत लंबी चौड़ी लीला है, मैं क्या करूं, आज भी काफ़ी गर्दन परेशान कर रही है। और रात्रि को विश्राम करके और भगवान भरत जी महाराज सुबह जो है अपने सारे समाज को लेके और गंगा पार होके और राम जी को ले से मिलने के लिए चले। याद आता ही नहीं है, पद वैसे याद आते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन इन मौके पे चूक जाते हैं। ये सबसे बड़ा मेरा दुर्भाग्य है। अब निषाद राज के संग हाथ में हाथ डाल के और भरत जी महाराज जो है समूह में चले जा रहे हैं, प्रयागराज में गए हैं, प्रयागराज की पूजा करिए। प्रयागराज की पूजा करके जब प्रयागराज में गंगा के जल की सफेद धार और यमुना की नीली धार देख के भरत जी महाराज के चित्त में ऐसी अनुभूति पैदा हुई कि सफेद धार लक्ष्मण जी और नीली धार मेरे प्रभु हैं। तो ऐसी उनके ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करके प्रयागराज से मांगने लगे कि रथ न धर मन काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। महाराज मुझे ये वरदान दो कि राम जी के उनके चरणों में मेरे को प्रेम होए। इस तरह से भरत जी महाराज जो इस स्थिति में चल रहे हैं उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, पुलक गात राम सिया
सजल सरोरु नैन, नेत्रों में जल भर के सजल सरोरु नैन, और करे प्रणाम मुनि मंडली बोले गदगद भेन। सब लोगों के साथ में बैठ के और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान के गुणों की चर्चा करते हुए भरत जी ये कह रहे हैं कि महाराज ये सब मेरा भाग्य है और मेरे वजह से ही सब कारण हुआ। लेकिन तभी उन्होंने भरत जी को समझाया कि तुम भगवान राम के सबसे ज़्यादा कृपा पात्र, राम जी का प्रेम तुम्हारे हृदय में कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं इस बात के सबूत में कहता हूँ कि आप तो राम जी के प्रयागराज में दर्शन करके देखा तो श्यामल धवल लोरे कहत भरत कर जोड़े, ये स्थिति थी। तो लेकिन राम जी की क्या स्थिति थी ये मेरी आंखों के सामने देखा। मरम नहात प्रयागा मगन तुम्हारे अनुरागा। सुबह जब जमुना में स्नान कर रहे थे तब जो है जो नीले रंग में स्नान करते करते आपको दर्शन राम जी कर रहे थे, और जमुना में जब स्नान कर रहे थे और नील वर्ण के प्रभु और नील वर्ण की जमुना में जब स्नान कर रहे थे तो प्रभु को कैसा सुख हो रहा था, जैसे भरत जी से मिल गए हो। मगना जाना मरमा नहात प्रयागा मगन होई तुमरे अनुरागा। नीले जल से यूं लगा के डुबकी लगा रहे हैं जैसे भरत जी के प्रेम में डुबकी लगा दियो, ऐसा महाराज। इसलिए आप किसी तरह की कोई बात की चिंता मत कर दिए। और ये जिस तरह से भरत जी के प्रेम की कथा का वर्णन सुन के देवताओं की तो टिकिया हिल गई कि महाराज ऐसे प्रेम के आगे कौन नहीं पछाते खा जाएगा। राम जी भी पिघल जाएंगे और वापिस अयोध्या चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सब स्वार्थी लोगों की बातें हैं। अरे भगवान तो अयोध्या बैठ के ही सारे राक्षसों का नाश कर देते, लेकिन वन में जाने के लिए संसार को नीति प्रीति रीति संसार के आचरण भगवत सेवा भगवान के गुणों के वर्णन के लिए जो कुछ भी है सब कुछ करने के लिए जो करना चाहिए इन सब का उपदेश देने के लिए प्रैक्टिकल रूप से इस संसार को भक्ति कैसे हो, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, सीता जी ने, सब लोगों ने इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। सोई जस गाय भगत भव तरई और कृपा सिंधु जन हित तन धरई। नहीं तो ऊपर से बैठे ही बैठे एक बाण मारे और सब खेल खत्म हो जाए। अयोध्या में जब भगवान लंका से लौट के आए हैं तो भगवान ने क्या माया रची है। कौतुक कीन कृपा अमित रूप प्रगटे ते काला और जथा जोग मिले सबई कपाला। अमित रूप में ही प्रकट हो गए और सब लोगों से मिल गए भगवान। भैया जब ऐसी लीला कर सकते थे तो बन जाने की भी क्या जरूरत थी। रावण भगवान को तो वैसे ही कह देते कि जा दे रावण भगवान को। लेकिन भगवान के चरित्रों को गा के संसार में यदि आए हो, संसार की लीला से बनना पड़ेगा, संसार के आचरण को पाल करना पड़ेगा और पाप पुण्य के दोषों को जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पापों के दोष के क्षण के लिए भगवत नाम का जप, भगवान की लीला का गुणगान करना जरूरी है। इसलिए भगवान ने लीला स्वरूप रख के ये सारी लीला करी है। और इन सब के साथ में जब ये भरत जी महाराज चले चले जा रहे हैं इसके निषाद राज के संग में देवताओं के हृदय में चिंता हुई है। और इन सब की चिंता हो के उन्होंने देवताओं को समझाया कि भाई देखो तुम तो जो है अपने स्वार्थ में पागल हो गए हो, तुम्हें ये नहीं है। अरे भरत जी तो राम जी की अनुहारी है, बिल्कुल उनकी कॉपी है, कार्बन कॉपी है या फोटोस्टेट कॉपी है, इसलिए उनसे मत डरो। भरत जी के चरणों की भक्ति करो। यदि भगत जी के चरणों की भक्ति करोगे तो भगवान राम के चरणों की भक्ति मिल जाएगी। नहीं तो यहाँ तक पुण्य छीन हुए तुम्हारे
और देवलोक से नीचे फिर धरती में चले जाओगे, फिर पाप पुण्य के झमेले में फंस जाओगे। इसलिए आप जो है कोई भरत जी से किसी तरह से मत डरो, और भरत जी रास्ते में चलते चले जा रहे हैं, और चलते चलते जो भगवान के गुणों की चर्चा निषाद राय से सुन रहे हैं, और सुनते सुनते इतने प्रेम से विफल हुए जा रहे हैं कि वो निषाद राय जी को देख के रास्ता भूले जा रहे हैं। तब जो है देवताओं ने आकाशवाणी करके कि महाराज अब की से गूगल मैप की तरह से गाइड कर रहे हैं कि दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, ऐसी डायरेक्शन देते देते चल रहे हैं भगवान राम के पास में दर्शन के लिए। भरत जी महाराज कल पहुंचेंगे, तब तक के लिए इस कथा को विश्राम देते हैं। आज की कथा के सुख के लिए गोविंद ऐसी दया करके रखना कि ये कथा चित्त में जम के बैठी रहे, हमारा आचरण शुद्ध हो। राम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यही मंत्र आता है और तो आते नहीं है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय राम जी महाराज। Lord.